Hello Standard 3rd, welcome in maths lecture. Previous lecture we have completed our chapter number 13 smart chart up to page number 182. Now today we are going to start from page number 183. What have your classmate brought for lunch today? Find out and note down. मतलब आज आपके क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं वो खाने में क्या लेकर आए थे। तो अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, लेकिन जब आओ तो आप भी ऐसा सर्वे करके रख सकते हो कि जैसे देखो मैंने कुछ लिखा है कि फूड आइटम कौन कौन सी है, मतलब बच्चे लंच बॉक्स में क्या क्या लाए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कितने बच्चे वो खाना लाए। तो सबसे पहले मैंने लिखा सैंडविच। तो सैंडविच कितने बच्चों के पास था, तो के 4। પછી फ्रूट सलाद मतलब फ्रूट को टुकड़े करके मम्मी उसमें चाट वाट मसाला दे के डालती है ना, वो तो 3 बच्चों के पास। फिर इडली कितने बच्चे लाए, तो के 2। पराठा कितने बच्चे लाए, तो के 16। पोहा कितने बच्चे लाए, तो के 5। ये मैंने अपना सर्वे लिखा है, आप अपना भी लिख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। फूड आइटम ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कौन सी फूड आइटम है जो सबसे ज़्यादा बच्चे लाए। तो जो इसमें देखो कौन सी फूड आइटम है जो सबसे ज़्यादा बच्चे लाए, तो 16 वाली कौन सी है, तो के पराठा, राइट। तो पराठा है वो बच्चे सबसे ज़्यादा लाए ना। फूड आइटम ब्रॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कौन सी फूड आइटम सबसे कम आई। तो जो कम बच्चे लाए तो इडली, 2 बच्चे ही लाए हैं। तो ये हो गया आपका अपने स्कूल के रिकॉर्डिंग स्मार्ट चार्ट। यहाँ देखो बच्चे अपने लंच को एंजॉय कर रहे हैं, इसका पिक्चर है। यहाँ पर गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट अटेंडेंस बोर्ड, एक दिनांक है 8 फरवरी 2007 का। ये अटेंडेंस का बोर्ड बनाया है कि जिसमें अलग अलग क्लास में कितने बच्चे टोटल थे, उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट रहे और कितने बच्चे एब्सेंट रहे, उसका चार्ट बनाया है बोर्ड पर। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में टोटल 27 बच्चे थे, उसमें से 25 आए और 2 एब्सेंट रहे। सेकंड स्टैंडर्ड में टोटल 23 बच्चे हैं, उसमें 22 आए 8 डेट को और 1 एब्सेंट रहा। थर्ड स्टैंडर्ड में 24 बच्चे थे, 21 आए और 3 एब्सेंट रहे। फोर्थ स्टैंडर्ड में 22 स्टूडेंट्स थे, 18 आए और 4 एब्सेंट रहे। फिफ्थ स्टैंडर्ड में 25 स्टूडेंट्स थे, 23 उस दिन स्कूल आए और 2 एब्सेंट रहे। तो अभी मैंने यहाँ प्लस करके इसने टोटल दिया है, तो रख दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल में। तो प्लस करके देखोगे तो 121 आएगा। फिर क्लास 1 से लेकर 5th तक कितने बच्चे 8 फरवरी को प्रेजेंट रहे, तो 109 स्टूडेंट। और 8 फरवरी को क्लास 1 से लेकर 5 तक कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे, तो के 12 स्टूडेंट। ओके, वो हमें इस चार्ट से जल्दी से पता चल जाएगा। Now, this board shows the number of students in each class. It also shows the number of students present and absent. ये क्या हमें बताता है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं वो भी बताता है। फिर कितने बच्चे उस दिन प्रेजेंट रहे, कितने एब्सेंट रहे वो भी बताता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल, कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। तो 1 से लेकर 5 तक सबका टोटल किया तो 121 बच्चे। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, कि भाई उस दिन टोटल कितने बच्चे एब्सेंट रहे। तो ये एब्सेंट है तो 12 स्टूडेंट। पता चल रहा है सबको। अभी यहाँ पर
एब्सेंट स्टूडेंट को ऐसे फेसिस बनाकर उस क्लास के सामने लगाया दिया गया है। देखो जैसे क्लास 1 में कितने बच्चे एब्सेंट है, तो के 2 और 2 में 1, तो 1 क्लास में 2 फेस बनाए और 2 में 1, ऐसे सब क्लास के फेस बनाए हैं। दिस इज चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शोन बाय अ फेस, कि भाई हर एक क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है वो ऐसे फेस से बताया है। इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो आपको यहाँ 5th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे एब्सेंट थे वो बताना है। तो यहाँ 2 बच्चे एब्सेंट है, तो हम 5th के सामने ऐसे 2 सर्कल बना देंगे और ऐसा, बस ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक चार्ट। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, कि कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। तो यहाँ देखो 4 बच्चे सबसे ज़्यादा एब्सेंट है, वो कौन सा क्लास है, तो कि 4th। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, तो कौन से क्लास में सबसे कम बच्चे एब्सेंट रहे, तो यहाँ पर 1 बच्चा है, वो सबसे कम एब्सेंट है, और वो क्लास कौन सा है, तो के सेकंड क्लास है। इन द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट, कि कौन से क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट है, तो ये वाला क्लास, और उसका नंबर है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4 and 5, 4 और 5 में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो के 4 and 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4 and 2। तो ये हमको जल्दी से मिल जाता है, इसलिए ये ऐसे चार्ट बनाना आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड। आपका ये जो हाथ है, यहाँ इतनी हथेली है ये वाली, इसको बच्चे मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि वो कैसे उसको मेज़र कर रहे हैं। मेक अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। कट स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, द स्ट्रिप शुड बी ऑफ सेम विड्थ, कि भाई 4 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, फिर पेपर में से, कागज़ में से स्ट्रिप बनाओ कि जो एक समान की चौड़ाई वाली हो, ठीक है, ज़्यादा न चौड़ी न पतली, सबकी एक समान। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द पेपर स्ट्रिप, फिर पेपर स्ट्रिप से हर एक बच्चे के हाथ की लंबाई मेज़र करो। कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर जैसे इस बच्चे की इतनी स्ट्रिप हुई, तो यहाँ से स्ट्रिप काट दो, वहाँ पर उसके बच्चे का नाम लिखो और स्ट्रिप रख दो। तो यहाँ देखो सब बच्चों की अलग अलग लेंथ की स्ट्रिप है और वहाँ पर नाम लिखकर रखा है। इससे भी चार्ट बन सकता है। यहाँ पर दिया है रोहन, जेकब एंड गीता ऑल्सो मेजर्ड देयर हैंड्स, दे स्टक देयर स्ट्रिप एज शोन, के 3 बच्चे हैं, रोहन, गीता और जेकब, उन्होंने भी अपने हाथ को मेज़र किया और उसकी जो स्ट्रिप थी वो उन्होंने यहाँ पर चिपकाई है। तो ये एक बार ऐसा ग्राफ है, बार ग्राफ जैसा, कि यहाँ इस साइड लेंथ होती है और यहाँ पर बच्चों के नाम। तो यहाँ पर देखो रोहन ने 8 सेंटीमीटर का हाथ है उसका, गीता का 9 सेंटीमीटर का और जेकब का 10 सेंटीमीटर का। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको देखकर भी आप आंसर दे सकते हो। द लेंथ ऑफ जेकब्स हैंड इज डेश देन लेंथ ऑफ गीतास हैंड, कि भाई जेकब का हाथ है वो गीता के हाथ से कैसा है, मोर है, उसकी लेंथ है वो गीता के हैंड से मोर है या लेस है।
तो मोर है ना, क्योंकि इसकी 9 है और उसकी 10, मतलब 9 से बड़ा 10 होता है, इसलिए मोर। लेंथ ऑफ गीता's हैंड इज लेस देन रोहन्स हैंड। अब गीता के हाथ की लंबाई रोहन के हाथ से कैसी है, मोर या लेस? तो 8 से ज़्यादा 9 बड़ा होता है, इसलिए मोर। नाउ डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड। इन सब में सबसे लंबा हैंड कौन सा है, किसका है? तो के जेकब का है। तो मैंने यहाँ लिखा जेकब। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड। सबसे छोटा हैंड किसका है? तो कि जिसकी लेंथ कम है, मतलब रोहन का। तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन। नाउ इन द चार्ट बिलो स्टॉक द स्ट्रिप्स ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप। कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप्स। भाई आप भी ऐसा एक ये चार्ट है, वहाँ पर आप अपनी स्ट्रिप डालकर ऐसा चार्ट बनाओ कि इधर स्ट्रिप है उसकी लेंथ आनी चाहिए और इधर बच्चों के नाम लिखो और एक एक स्ट्रिप के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखो ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, और वहाँ पर उनके नाम की स्ट्रिप चिपका दो। तो ये भी हो गया आपका ग्राफ। तो आज मैं ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगले लेक्चर में हम वापस यही चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय।